तो मुझे अगर आप 1 से 2 मिनट दें तो मैं एक खाका सुनने वालों के लिए, आप तो शायद समझते हो, मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर करूं। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं कि ये जो मुल्क होता है ना, इट्स लाइक अ घर। जब घर में आपकी आमदन कम होती है और खर्चे आप बढ़ा लेते हैं किसी भी वजह से, मजबूरी के तहत या अपनी नाअक़बत अंदेशी के तहत, तो मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। आप क्या करते हैं जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और आमदन कम होती है? आप कर्जा लेते हैं। एक वक्त होता है कि आप कर्जा लेते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आ जाता है जब आपको कर्जा वापस करना पड़ता है, और आपकी आमदन इंक्रीज ना हुई हो और आपको कर्जा वापस करना पड़े, तो फिर मुश्किल वक्त आ जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज करना पड़ता है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, जब जरदारी साहब का दौर था तो $2.5 बिलियन सालाना जो था कर्जा वापस किया जाता था। मियां नवाज शरीफ का दौर आया, $5 बिलियन। आपको पता है कि 2 साल से हम $10 बिलियन सालाना वो कर्जा वापस कर रहे हैं जो हमारे प्रेडिसेसर। आदमी को क्या फायदा हो रहा मैं है? आपको बता रहा हूं, देखिए गरीब आदमी ये नहीं समझता कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है और हमने वापस करना है। वो तो बस यही कहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं गरीब आदमी की तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि इकोनॉमी 2.5 साल से क्लियर कर रहे हैं, पिछले कॉन्सेप्ट हमारे 2.5 साल हो रहे हैं। बार बार समझाना पड़ेगा कि इकोनॉमी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। बीच में इन्फ्लेशन जो है, आप घबराएं मत, शायद कभी अच्छा वक्त आए। मैं अच्छा वक्त बड़ी जल्दी आ रहा है। इन्फ्लेशन इज जस्ट वन इंडिकेटर। मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया कि महंगाई नहीं है, लेकिन आप देखें कि इंडिकेटर्स देख लें, इकोनॉमी के इंडिकेटर देख लें। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब के खसारे में था, आज सरप्लस में है। पिछले 6 माह से आपकी रेमिटेंसेस मुसलसल $2 बिलियन कर रही हैं। हमारा टारगेट साल के लिए $22 अरब था, हमने 6 महीने में $14 अरब कर लिया। 45,000 की रिकॉर्ड स्टेज के ऊपर आपका स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा हमारे जो फॉरेन रिजर्व अकाउंट थे, ये तो इकोनॉमी की आप बता रहे हैं ना, डिटेल ओवरऑल सिचुएशन क्या है, लेकिन बात फिर वही है। आपको बताऊं, देखें हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क की कामयाबी की जमानत ये होती है कि आपकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हो। अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 2 दहाइयां गुजरी, उसके अंदर हमारी इकोनॉमी ट्रेड बेस हो गई, और ट्रेड बेस में भी इंपोर्ट बेस हो गई थी कि हमने आर्टिफिशियली डॉलर को अपने शौकत साहब नीचे रखा हुआ था। चीनी और साथ दालें सब्जियां ये तो आप लोकल बनाती हैं, नहीं बनाते। अब आपको किसी ने गलत कहा है। आपको पता है कि हमारा ज़रई मुल्क है, आप जरा रिसर्चर से कहें, वो आपको बताए कि हम दालें भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम एडिबल ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, सॉरी। अब हमने फैसला किया कि हम जैतून की काश्त करने जा रहे हैं बहुत बड़े स्केल पे। ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, हम अभी सिचुएशन देखें, मार्केट की भी देखनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। खुदा ने गुर्बत का सवाल किया था, उसके ऊपर मैं 2 जुमले सिर्फ कह दूं। देखें, गरीब आदमी का जितना ज्यादा दर्द मैं समझता हूं, ये मेरे यकीन का हिस्सा कि इमरान खान साहब को किसी को नहीं होगा। 2 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो ये कि जहां हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और KP के, हम एक यूनिवर्सल सेहत कार्ड देने जा रहे हैं। हर घर में एक सेहत कार्ड होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। गरीब आदमी को ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि उसका कोई प्यारा जो है वो हिट हो जाए या कोई बीमारी आ जाए और उस बेचारे के पास इलाज के लिए पैसे ना हो। हर घर में 8 लाख रुपए सालाना की सहूलत होगी कि वो अपने प्यारों का इलाज करवा सके। नंबर 1। नंबर 2, थ्रू आउट पाकिस्तान, वेदर वी हैव अ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस और नॉट, थ्रू आउट पाकिस्तान हम इसको इंश्योर करने जा रहे हैं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा।